Hey there, I'm Habib Ahmed Shah from Habib's English Academy, and in our today's class we are going to learn global warming, its causes and consequences. आज के हमारे इस स्पेशल टॉपिक में जो कि है CSS, PCS, PMS और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हम पढ़ने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके काजेस क्या हैं और कंसिक्वेंसेस क्या हैं। सबसे पहले तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो खुद काज एंड कंसिक्वेंस, काज एंड इफेक्ट वाला ऐसे टाइप है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है, मैं अपने लफ्ज़ों में अगर समझाऊं तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि ओवरऑल ज़्यादा ईयर्स में 1 2 3 4 5 ईयर्स में जो पूरी वर्ल्ड, पूरा हमारा ग्लोब अर्थ गर्म होती जा रही है, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इंट्रोडक्शन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग का क्या पढ़ने वाले हैं हम? काजेस, कि ये क्यों होती है और कंसिक्वेंसेस की वजूहात क्या हैं। इंट्रोडक्शन, ग्लोबल वार्मिंग refers to the long term rise in the average temperature of the earth's atmosphere and oceans. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि लॉन्ग टर्म में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स में नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में जो पूरा टेम्परेचर अर्थ का चेंज होता जा रहा है, और फिर अर्थ का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के हिसाब से और ओशन में, ना सिर्फ एटमॉस्फेयर में जहाँ पर जानवर वगैरह रहते हैं, पर समंदर में भी पूरा जो एटमॉस्फेयर है, पूरी वार्मिंग है, वो ज़्यादा होती जा रही है। काजेस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी काजेस क्या हैं, क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नंबर 1, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस की मिकदार एनवायरनमेंट में, अर्थ में, ग्लोब में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नंबर 2, डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जा रहा है। दरख्त ऑक्सीजन खारिज करते हैं और वो हम इनहेल करते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं जो हमारे लिए नुकसानकार होती है, और दरख्त उन्हें उसे एब्जॉर्ब करते हैं। डिफॉरेस्टेशन होगी यानी कि जंगलात ख़त्म होते जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर, हमारी ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जाएगी और ऑक्सीजन की मिकदार कम होती जाएगी। नंबर 3, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है और वो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रीज की बिना पर। फॉर एग्जांपल, काउज को पाला जा रहा है, क्यों? ताकि काउज जो हैं हमें बीफ पैदा करें। ज़्यादातर ऐसे एनिमल्स, बीफ की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर किया जा रहा है, उनसे पैसा कमाने की तरकीब इस्तेमाल की जा रही है। इसकी एक और वजह है नंबर 4 पर, पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी बढ़ती जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होती जा रही है। कंसिक्वेंसेस, इसकी अभी ये तो काजेस थे कि जिसकी वजह से हो रही है, अभी कंसिक्वेंसेस क्या हैं, इसके नतीजे कौन से आ रहे हैं। नंबर 1, राइजिंग सी लेवल्स, समंदर की लेवल बढ़ती जा रही है, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं तो समंदर बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। नंबर 2, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, मौसम शदीद बनती जा रही है, सर्दी है तो बहुत ज़्यादा, गर्मी है तो बहुत ज़्यादा, ड्रॉट्स हो रहे हैं, स्कैरसिटी पॉसिटी हो रही है फूड की, कभी कभी हरिकेन्स आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, जिनकी ये तमाम जो है कंसिक्वेंसेस है ग्लोबल वार्मिंग के। नंबर 3, वाटर स्कैरसिटी, पानी पीने का पानी कम से कम तर होता जा रहा है, जिसकी वजह से इंसानों को बहुत मुश्किल हो रही है पानी हासिल करने में। नंबर 4, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा जानवर जो अर्थ पर पहले रहते थे अभी वो नहीं रहते। वो क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है, जानवर कम होते जा रहे हैं। Now these were the causes and consequences. Causes और consequences के बाद हम पढ़ेंगे effects on human health, इंसान की सेहत पर ग्लोबल वार्मिंग ने क्या असर किए हैं। नंबर 1, हीट रिलेटेड इलनेसेस, गर्मी की वजह से बीमारियां हो रही हैं, जैसे हीट स्ट्रोक है, हीट स्ट्रोक में बंदे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। डिहाइड्रेशन है, क्योंकि पर्सपायरेशन होती है ज़्यादा और इंसान के जिस्म से पानी ख़त्म होता जाता है। नंबर 2, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर दमा की बीमारी, एज़मा की बीमारी होती है,
اور نمبر 3 مینٹل ہیلتھ, انسان کی مینٹل ہیلتھ بھی بہت زیادہ اس پر اثر ہو رہا ہے, کیونکہ سب لوگ سوچ رہے ہیں کہ گرمی آئے گی تو کیا ہوگا, اے سی لینی ہے, گرم ٹھنڈا پانی کس طرح سے ہم حاصل کریں گے, یہاں پر ہم کس طرح سے رہ سکیں گے. تو مینٹل ہیلتھ پر بھی بہت زیادہ اثرات ہو رہے ہیں. اسے کہتے ہیں ہیٹ اسٹریس. ہیٹ اسٹریس کا مطلب ہے کہ گرمی کی وجہ سے جو انسان میں اسٹریس آ رہی ہے. واٹ شوڈ وی ڈو, یہ تھے افیکٹس آن ہیومن ہیلتھ. اور ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم گلوبل وارمنگ کو وہیں پر روکنا چاہتے ہیں. گلوبل وارمنگ کا ایک اور بہت بڑا افیکٹ یہ بھی ہے کہ ہماری ارتھ پر ایک لیئر ہے جسے اوزون لیئر کہتے ہیں, جو ارتھ کا بلینکٹ ہے, ارتھ کو گرمی سے بچاتا ہے. اور وہ بلینکٹ اگر چلا گیا تو ارتھ پر سورج کی الٹرا وائلٹ ریز ڈائریکٹلی پڑیں گے. ڈائریکٹلی پڑنے کی وجہ سے ہمیں بہت جلد اسکن کینسر ہو سکتا ہے. واٹ شوڈ وی ڈو, ہمیں کیا کرنا چاہیے. نمبر 1 ریڈیوس کاربن فٹ پرنٹ. کاربن جتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے اسے کم کرنا چاہیے. ہمیں پبلک وہیکلس استعمال کرنی چاہیے, پرائیویٹ وہیکلس کو چھوڑ کر بسز استعمال کرنی چاہیے, اور ان چیزوں کی وجہ سے ہم بہت افیکٹولی گلوبل وارمنگ سے نمٹ سکتے ہیں. نمبر 2 یوز رینیویبل انرجی. سسٹینیبل انرجی یا رینیویبل انرجی ہم استعمال کریں, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ انرجی جو بعد میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ونڈ انرجی استعمال کریں, سولر انرجی استعمال کریں, تو ان کی مدد سے ہم بہت پر اثر طریقے سے زیادہ انرجی یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ رینیویبل انرجی ہے اور اس سے کاربن وغیرہ بھی زیادہ نہیں آتا. رینیویبل انرجی میں پہلے ہم استعمال کرتے تھے کارس میں فوسل فیولز جیسے کہ پیٹرولیم. ابھی الیکٹریسٹی نہیں بلکہ ابھی استعمال ہو رہی ہے سولر انرجی پر, کارس چل رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, بیٹریز چارج ہو رہی ہیں, تو وہ والی انرجی ہمیں استعمال کرنی چاہیے. نمبر 3 کنزرو واٹر. ہمیں پانی کو محفوظ کرنا چاہیے, بہت کم استعمال کرنا چاہیے, ضائع نہیں کرنا چاہیے. نمبر 4 ایٹ سسٹینیبلی. ہمیں وہ کھانے چاہیے جو ہمارے ریجن میں اگتے ہیں, ہمارے ریجن میں پیدا ہوتے ہیں. فروٹس ویجیٹیبلز پر زیادہ دھیان دینا چاہیے, نہ کہ دوسرے فوڈس پر. نمبر 5 سپورٹ کلائمیٹ پالیسیز. پوری دنیا میں پیرس ایگریمنٹ اور اس کے علاوہ مختلف آرگنائزیشنز نے اسٹیپس دیے ہیں تاکہ ہم کلائمیٹ پالیسیز کو سپورٹ کر سکیں. تو ایز انڈیویجولس ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کلائمیٹ پالیسیز کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں, اور کلائمیٹ پالیسیز جب فروغ دی جائیں گی تو ہمارا ماحول بھی بہتر ہوتا جائے گا. Thank you so much for watching. If you like this video, please comment, like, share and subscribe to our channel if you are new to this channel. Thank you so much for watching.